केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में इस कानून का बचाव करते हुए दलील दी है कि पिछले 100 साल से वक्फ बाय यूजर को पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि मौखिक रूप से। केंद्र सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक वैधानिक संस्था है। यहाँ मुतवल्ली का काम धर्मनिरपेक्ष होता है, न कि धार्मिक। नए कानून को सरकार के चुने प्रतिनिधियों की भावनाओं के आधार पर तैयार किया गया है और इसे बहुमत से पारित भी किया गया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि हमारे देश में संसद के द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, खासकर तब जब ये कानून संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर और संसद में व्यापक बहस के बाद बना हो। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इस कानून के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक न लगाए। सरकार ने दलील दी कि वक्फ संशोधित कानून से किसी के भी वक्फ बनने के धार्मिक अधिकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और इसमें पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि वक्फ संशोधन कानून को बनाने के लिए बनाई गई जेपीसी की 36 बैठकें हुई, जिसमें 97 लाख से ज्यादा हितधारकों ने अपने सुझाव और ज्ञापन दिए थे। सरकार की बनाई समिति ने पूरे देश के 10 बड़े शहरों का दौरा किया और वहां से जनता की राय शुमारी के बाद ही कानून को आखिरी रूप दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत में दायर याचिकाओं में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है। ऐसे में ये किसी नागरिक अधिकार का मामला नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले की तुलना किसी हिंदू धार्मिक संगठनों से करना निराधार है। ये कानून मुस्लिम समाज की बेहतरी और पारदर्शिता के लिए बनाया गया है। इसमें किसी के भी धार्मिक और संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में एक बार फिर से साफ किया है कि वक्फ परिषद और बोर्ड के 22 सदस्यों में से अधिकतम 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।